स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का है ये। सबसे पहला चैप्टर है 1.1। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो आप रियल नंबर्स जानते होंगे क्या होता है, और अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं क्या होता है। तो वो हम बताएंगे आपको क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो उसी में आपको हम बताते रहेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गंवाए। आगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका जो एक्सरसाइज है 1.1 का है ये। ठीक है, लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए ये इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइम नंबर कौन सा है। देखिए ये रहा अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर नंबर 7 पर ये होता क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ऐसे नंबर को कहते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आता, जो खुद के टेबल में आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे नंबर जो खुद के नंबर से आए और एक के टेबल में आए, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, तो प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है अभाज्य संख्या है। बाकी यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, ये आने वाले चैप्टर्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं और बाकी नंबर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है जो किसी के टेबल नहीं आता। तो हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। फर्स्ट को करना है कि आपको तो प्राइम फैक्टर करना है, गुणनफल करना है ना, गुणनखंड। तो इसको अपने से लिख लेते हैं कुछ इस तरह से 140, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपको करना किससे होता है मैं बता देता हूँ। बेसिकली डिवाइड तो ये और लोगों से भी हो जाएगा, और नंबरों से 2 3 5 7। अभी आप इतने माइंड में 4 नंबर को रखिए, इन 4 से ही आपको डिवाइड करना होगा। अगर जिससे डिवाइड हो उसी से करना। जैसे कि जो नंबर है 140 वो डिवाइड किससे हो जाएगा, और 2 से हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता है किस तरह से करेंगे उनको मैं बता देता हूँ। कुछ इस तरह से साइड में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने से उनको ईजी रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 140 लिखा हुआ है। इसको डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 7 बार में आता है 14। यहाँ पर हम इसको 14 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको 14 कर देते हैं और इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने में कितना आएगा, 0 0, और ये जो 0 है नीचे उतर जाता है। इस जीरो कुछ काम नहीं हो तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 2 में कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम दोबारा करेंगे, 2 से ही करेंगे। 2 से अगर हम यहाँ पे दोबारा डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बच्चों, चलिए देख लेते हैं इसको। 3 टाइम्स में 3 इधर आ जाएगा, 3 टाइम्स में इधर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, माइनस करने को यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, तो 5 टाइम्स में आता है। तो 2 5 जा 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया खत्म। तो हमारे पास अभी इसका कितना आंसर आया, 35 आया है। 35 हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब फिर इसे करेंगे 5 से। देखिए ये जो नंबर है वो 3 से तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल 35 आता नहीं है, और 5 और 7 इन 2 नंबर से जाता है। तो आप इन 2 नंबर से कर सकते हैं। तो 5 से कर लेते हैं इसको। 5 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में। ठीक है, और उसके अलावा क्या है हमारे पास, 7 के टेबल में आता है 1 टाइम। यानी कि हमारा जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, आप लोग को इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा। देखिए 140 बराबर ये होगा किससे, तो ये देखो ये जो होगा हो रखा है इसी को यहाँ उतारना है। 2 फिर क्या है, 2 है, मैं आपको दिखाया तो देखो ये रहा। अगला नंबर क्या है, तो 5 है, ये यहाँ पे उतार देंगे। और अगला नंबर 7, और लास्ट में जो 1 बचता है वो यहाँ उतार देंगे। 1 का कोई काम तो होता नहीं है पर उतारना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड को करते हैं, यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 156। 156 को करेंगे हम ऐसे ही कुछ सॉल्व।
156, इसे करके 2 से, तो साइड में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से करते हैं तो 156, ठीक है। तो 2 के टेबल में कितनी बार में आता है इससे छोटा नंबर, तो 7 बार में आता है ना। इसको मैं मिटाता हूँ, 7 बार में आता है ये 14 आता है। इसको मिटाने माइनस करने पर कितना आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। 2 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में 16, ये हमारे पास माइनस करने पर कितना 0 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर 78 आ गया। अभी यहाँ पर इसको राइट कर देते हैं। 2 के टेबल में इससे छोटा क्या आता है, इस बार चेक करते हैं आता भी है कि नहीं आता, ठीक है। आप लोगों को भी हर बार ऐसे चेक करना पड़ेगा। 2 कुछ इस तरह से कितना आएगा ये, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 278। 2 के टेबल में आता 3 बार में ये 6 आता है, माइनस करने पर 8 आ जाएगा। 2 के टेबल में 18 आता है क्या, तो ये आता है ये 18, 9 बार में आता है, इसको माइनस करने पर 0 बन जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आएगा ये 39 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर 3 से करेंगे, तो ये जो नंबर है ना हम बस इसी से ही कर सकते हैं। 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, साइड उसको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। 39 को 3 के टेबल में एक बार में आता है, यानी कि 3 1 जा 3, खत्म हो गई है। और यहाँ 9 आएंगे तो यहाँ पर 3 बार में 9 भी होता है, ये भी 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि 13 बार में। अब जो हमारे पास जो नंबर बचा है वो किससे जाएगा, तो वो एक बार में जाएगा, ये हमारे पास हो गया। इसका जो आंसर है वो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 156 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 को करते हैं सॉल्व। 3 में क्या दे रखा है, 3825 दे रखा है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या दे रखा है, 3 में भी यहाँ पर दे रखा है, इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से 3825, ठीक है। देखिए लास्ट में नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो हम 5 से ही जाएगा। ये आपको रूल पता होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, तो नहीं पढ़ा तो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर रूल ये है कि इसको हम 5 से करेंगे, इसको 5 से करते हैं डिवाइड, देखते कितनी बार में जाता है ये। तो 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 माइनस कर देंगे, ये कट गया, यहाँ पर 2 आ गया। 5 6 जा कितना होता है, 30 आ जाएगा, ये हमारा कट गया। और नेक्स्ट हम 5 यहाँ उतार देंगे। 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, तो ये 25 बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया खत्म। यानी हमारे पास जो आंसर है वो कितना आया है, 5 से करने पर आया है 765, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 5 से करते हैं सॉल्व, तो 5 से दोबारा यहाँ पर हम ऐसे डिवाइड करके देखते हैं कितना दे रखा है, 765। इसको हम 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स में आएगा, ये माइनस करने पर 2 आ जाएगा। 6 के टेबल 6 यहाँ पर आ गया, तो 5 के टेबल में इससे छोटा आता है 25, 5 टाइम्स में यहाँ पर लिख देंगे 25, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ 5 उतार देंगे, यानी कि 3 के टेबल में ये आता है कुछ 5। इस तरह से हमने काट के 0 बना दिया। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 153। नेक्स्ट करते हैं, इसको 3 से कर देते हैं, ठीक है। 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। तो अभी 5 से तो जाएगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 5 जा कुछ इस तरह से कट गया और ये 1 टाइम्स में आ गया, है ना। आप लोग साइड में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ पर किया है। ये 3 से कर देते हैं, 3 5 जा ये कुछ 15 आ जाएगा, इसको करने पर 0 बन जाएगा ये। अब हम इसको उतार देंगे 3 को, ये 1 टाइम्स में हमारा 51 आ जाएगा। इसको हम दोबारा कर लेते हैं, दोबारा करने पर कितना आएगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 351 ये आएगा 1 टाइम्स में 3, इसको माइनस करने पर 2 आ जाएगा। और इसको करेंगे सॉल्व 17 टाइम्स में, तो 21 ऐसे इस तरह से 0 बन जाएगा, यानी हमारे यहाँ पर कितना आएगा 17। अब इसको आखिरी बार हम कर लेते हैं 17 टाइम्स से, कुछ इस तरह से 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे तो बता देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से लिखते हैं 3825 को। क्या क्या हमारे पास आंसर आया है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप इस तरह बॉक्स में रख देंगे तो टीचर को एक अच्छा एक्सप्रेशन मिलता है, वो आपको नंबर अच्छे से देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 पूरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं।
तो चलिए चलते हैं, इसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। 4 में आ गए हम। तो 4 में जो नंबर लिखा है वो यहाँ उतार लेते हैं अच्छे से, कुछ एलसीएम फॉर्म बनाकर। 505, ठीक है। इसको हम किससे करेंगे? तो मैंने अभी बताया ना, लास्ट में अगर 5 है तो 5 से ही जाता है, ठीक है। तो इसको हम 5 से कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 5005, और इसको करेंगे हम 5 स्टेप, ठीक है। तो 5 से करने पर कितना जाएगा? ये 5 से करने पर ये जाता है कुछ एक बार में 5, और ये हमारे पास आ गया 1, 0 बन जाएगा। और इस 0 को भी यहाँ उतारेंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको यहाँ डाल देते हैं। फिर 0 को यहाँ उतारते हैं तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है, इसको यहाँ डाल देते हैं। और फिर हम करेंगे 5 से। तो 5 से करते हैं इसको। 5 से क्या जाएगा ये? तो 5 से जाएगा कुछ एक बार में ये, ठीक है। 5 से जाता है एक बार में, तो ये खत्म हो गया हमारे पास। 5 से करने पर कितना आया? ये हमारे पास आया है 1001। अब हमारे पास इतना नंबर आ गया है। अब इतना बड़ा जो नंबर तो हम चेक करेंगे कि किससे जाता है ये। तो पहले हम इसको 11 से चेक कर लेते हैं, देखते हैं 11 से कटता है या नहीं कटता। अगर नहीं कटेगा तो हमें कुछ और नंबर लेना पड़ेगा। ये 11 से करते हैं, 9 बार में 99 होता है, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 बन जाएगा, ये 1 आ गया। तो आपको पता है ये तो 1 बार में आता है कुछ इस तरह से, और ये कट गया, ठीक है। तो आपको इतना सोचना पड़ेगा कि नंबर किससे जा रहा है। देखिए मुझे ये नंबर याद था तो मैंने डायरेक्ट 11 से कर दिया। आपको अगर नहीं पता तो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके पूरा हो पाएगा। ये 11 से कितनी बार में गया है? तो 91 टाइम्स में गया है, ठीक है। अब सीधे करते हैं, हम करेंगे 7 से। 7 से भी डिवाइड कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर 7 था, इसके आगे यहाँ पर 11 ही आता है, फिर 13 आता है, तो वही मैंने यहाँ पर 11 से किया था। इसको 7 से करते हैं, 91 को। 7 1 जा 7, इसको माइनस कर लेते हैं, कुछ 2 आ जाएगा। और ये 3 टाइम्स कितना आएगा? तो 21 आ जाएगा, माइनस करने पर 0। 13, ठीक है। ये हमारे पास 13 से करते हैं एक बार में, तो हमारे पास ये ख़त्म हो गया। और इस तरह से कुछ हम क्या लिखेंगे? तो कुछ इसको हम इस तरह से लिख देंगे। नंबर क्या हमारे पास? 5, 11, 7 एंड 13, और लास्ट में 1 भी कर दो, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास? ये वाला है। इसको लिख लेते हैं एलसीएम फॉर्म में। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 7429, ठीक है। इसको हम किससे करेंगे? तो इसको हम पहले बड़े नंबर से करेंगे, क्योंकि जो नंबर है वो छोटे मोटे नंबर से नहीं जाएगा। जैसे 11 से 13 से नहीं जा रहा है, इसको हम सीधे करते हैं 15 या 16 से ना, या 17 से कर लेते हैं। मैं बताया तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, किस नंबर से जाता है ये। आपके एग्जाम में इस तरह से भी आ सकते हैं, और कुछ ऐसा नंबर भी आ जाएगा जो को पता ना हो, तो आपको प्रैक्टिस करके ही करना पड़ेगा। बाकी आगे आते हैं, देखो लिखा है 7429, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 17 से। 17 के टेबल में कितनी बार में जाएगा? तो मान लीजिए आपको 17 का टेबल नहीं आता, तो आप कैसे करेंगे? तो आप एक साइड में कुछ इस तरह से कर लेंगे, है ना, मल्टीप्लाई 17 5, ठीक है। और इससे जो छोटा होगा आप वहाँ पर लिख दीजिए, देखते हैं क्या आता है। तो देखो इसका आंसर 68 आएगा, आप खुद कर लेंगे, है ना, खुद कर लेना आप ये। और ये 85 आ जाएगा। तो इसमें से छोटा कौन सा नंबर है? तो 4 बार में हमारे पास 68 आता है, तो यहाँ उतार देते हैं 68, ठीक है। इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 14 में से ही बन जाएगा कुछ 8, ये 6 आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। फिर 2 और 9 यहाँ पर हमारे पास उतर जाता है। तो हमारे पास कितना आता है? 14, 8 से 14 था ये। तो यहाँ पर हमने किससे किया? 17 से किया, और हमारे पास आंसर 629 आ गया है, ठीक है। अब इस 629 को हम किससे करेंगे? तो इसको हम 19 से करके देखते हैं। 629 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जानते हो, अभाज्य संख्या से यहाँ पर हो रहा है ये, जो किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे हम 19 से। वैसे ही 19 से भी हम चेक कर लेते हैं। 19 3 बार में चेक करते हैं, 19 को 4 बार में चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 9 4 जा कितना होता है? 36, और 4 1 जा 4, यानी कि 76 आ जाएगा ये। 9 3 27, 3 एकम 3, 3 में अगर जोड़ 57 आ रहा है कुछ इस तरह से। 57 कितनी बार में आई है? 3 बार में आई है, तो बड़ा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा है, इसे काट देते हैं। 3 बार में हमने इसको कर दिया। माइनस करने पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और ये हमारे पास कितना आएगा? खत्म हो जाएगा, ये 59 बन जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर किससे जा रहा है? ये नंबर को हम देख लेते हैं।
यहाँ पर हम करते हैं, कितना आया 3, और ये कितना, अच्छा इससे छोटा नंबर क्या है, तो इससे कोई छोटा नंबर है जो कट जाए। तो 19 टेबल तो आता नहीं है, 7 to 9, 9 9 9 7 to 9। इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 5th कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन ये रहा। इसको हम एलसीएम फॉर्म में लिख लेंगे कुछ इस तरह से, 7 4 2 9, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो आपको पता है ये नंबर ऐसे नंबर्स जाएगा जो प्राइम है, ठीक है, और इनसे बड़ा नंबर है वो। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये नंबर किससे जा रहा है। तो मुझे पता है इसलिए मैं बता देता हूँ, ये जा रहा है 17 में, ठीक है। सॉरी, चलो लिखा है कि ये, हाँ, इसको डिवाइड करके चेक कर दी कितनी बार में जा रहा है। इससे छोटा नंबर हमें लाना है। आपको मैथ्स का रूल पता है ना, डिवाइडर रूल ये होता है कि हमें इससे छोटा नंबर लेना है। तो उसको चेक कर लेते हैं इससे छोटा नंबर कौन सा है। 17 5 जम, ठीक है, ये 85 आ जाएगा, ये 68 आ जाएगा, और ये 51 आ जाएगा। तो इसमें सब छोटा नंबर कौन सा है, इससे छोटा। तो इससे छोटा तो हमारे पास यही नंबर है, हम यही लेंगे। ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 68 लिख देंगे, ठीक है। और इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पर एक क्रॉस हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास 62 बन जाता है ना, ये 4 टाइम्स में आया था। अब देखते हैं इससे छोटा वापस कौन सा है। तो इससे छोटा हमारे पास है 51, ठीक है। इसको 3 टाइम्स में यहाँ पर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 51 आ जाएगा, और ये 1 और ये 1। अब हम 9 को उतारेंगे तो 17 के टेबल में कितनी बार में आता है ये। तो यहाँ पर आप खुद कर लेंगे, 17 मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 7 बार में कुछ देखो इस तरह 9 आ जाएगा, 7 1 जा 7, और 4 जोड़ देंगे हासिल का, तो ये 1 1 आ जाएगा। यानी कि कुछ इतना हमारे पास आ गया। 1 1 9 को माइनस करने पर ये आता है, और ये हम लिखेंगे यहाँ पर 17 करेंगे 4 3 7, ठीक है। आगे आते हैं, इसको हम करेंगे 19 से। 19 से अब हम डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पर साइड में कर लेते हैं। 19 से डिवाइड किसको करना है, तो 4 3 7 को, ठीक है। तो 19 को भी ऐसे हम चेक करेंगे जैसे हमने इसको चेक किया। 19 3 जा और 19 2 जा, दोनों पे चेक करेंगे तो इसका 38 बनता है, और इसका क्या बनेगा 57। और हमारे पास जो नंबर है वो 43 दे रखा है, तो यही नंबर बेटर रहेगा। हम 2 बार में यहाँ उतार देते हैं, कितना आएगा ये 38। माइनस करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा, ये क्रॉस हो गया, और ये 3 बार में आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 19 3 जा, ये यहाँ पर दे रखा है ना, तो 3 बार में ये 47 आता है, और ये कुछ इस तरह से ही माइनस होकर 0 बन जाएगा। यानी कि हमारे पास ये 23 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 23 टाइम्स में ये कट गया एक बार में, तो हमारा ये सीधा आंसर आ गया। इसको लिखेंगे कैसे, तो हर बार की तरह इसको हम लिखेंगे 7429 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। और इसको कुछ इस तरह से बॉक्स में भर देंगे, यहाँ बॉक्स में अलग बन गया, ठीक है। बाकी अपनी कॉपी में आप ठीक कर लेंगे, ये है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस सवालों के लिए मैंने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं जो अभी आगे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको पहले हम इसको मिटा लेते हैं पूरे को।
तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करने चाहिए सवालों को। इसके आंसर जो है एकदम वीडियो में एकदम आखिरी में मिलेगा ये, तो आप उससे मैच कर लेंगे। ठीक है, आपके बुक से ही मैंने लिया ये, अगर आप देखेंगे अपने बुक में तो आपको कहीं दिखाई देगा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका आंसर आपको एकदम लास्ट में दिखाया जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो दे रखा है यहाँ पर कि क्या करना है हमें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ये करना था। देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है, आपको उसमें चेक भी करना है। क्या चेक करना है वो हम सब बताएंगे आपको। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये लगा रखा है मैंने, यहाँ पर दे रखा है एचसीएफ। एचसीएफ का बड़ा नाम क्या है, यानी इसको हम फुल फॉर्म क्या है इसका, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में दोनों में दे रखा है। इसके कई सारे नाम होते हैं, इसको हम कहते हैं उच्चतम सामान्य गुणनखंड भी कहते हैं या मौसा भी कहते हैं। आपके बुक में ये लिखा हुआ है, सपोर्ट मटेरियल में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट मटेरियल में मौसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, और एचसीएफ को क्या कहते हैं, जीसीडी भी कहते हैं। अगर आप रेफरेंस बुक आर.डी. शर्मा जैसे बुक या आर.एस. अग्रवाल देखेंगे तो उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है जीडीसी। तो अगर आप कहीं भी कंपटीशन में जाते हैं, है ना, IIT जेई जैसे हो गया या नीट हो गया, इन फ्यूचर कहीं पर भी आप जाते हैं, नीट में तो आएगा नहीं, IIT जेई में आता है, तो अगर ऐसा कहीं वर्ड लिखा है जीसीडी तो आपको यही निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, बाकी एलसीएम का यहाँ पर नाम दे ही रखा है, आप लोग देख सकते हैं। एलसीएम का नाम यहाँ पर दे ही रखा है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसे लॉसा कहते हैं। तो इतनी सी बातें आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अब अगले पॉइंट पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा कि इसका हमें निकालना है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। हर बार की तरह हम यहाँ पर एलसीएम फॉर्म बनाएंगे। ये मैंने आपको सिखाया था एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे सवालों को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एलसीएम। ठीक है, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं हर बार की तरह, ये 13 टाइम्स में कट जाएगा, और इसको करते हैं 1 बार में, इसको भी करेंगे 7 में। तो अभी ये ऊपर आया था, ये आपको पता होगा, आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ 13 टाइम्स में कट गया, और ये 13 को फिर हम 1 बार में काट देंगे। इसको हर बार की तरह वैसे लिखते हैं 91, और इसको लिख देंगे 26। ठीक है, 91 के क्या क्या आंसर है, तो देखो ये आंसर है 91 का। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 7 × 13 × 1, और इसका क्या हमारे पास आंसर है, तो इसका आंसर हमारे पास ये दे रखा है 2 × 13 × 1। तो आपको निकालना क्या है, पहले इसमें आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कह रहा हूँ, इसमें आपको निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। ठीक है, इसको एचसीएफ निकाल लेते हैं, पहले तो ले लेते हैं HCF। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में जो कॉमन है उसी को हम HCF कहते हैं। ठीक है, इसको उभयनिष्ठ कहते हैं। आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा, नहीं सुना तो आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे वर्ड, उभयनिष्ठ कहते हैं इसको। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास 13 है ना, और उसके अलावा 1 भी आप ले सकते हैं। जहां पर कोई कुछ भी नहीं मिलता वहां आपको 1 ही लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लेके चल रहा हूँ। और ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम चलते हैं एलसीएम पर। एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम कैसे आएगा, तो देखो ये जो 13 है इसमें से एक बाहर ले लेंगे। ये जो 13 हमारे पास है इसमें से एक 13 हमने बाहर ले लिया। ठीक है, ये आपको हर बार करना पड़ेगा। और जो नंबर रह गया जैसे कि 7 और 2 और इधर 1 को हम एक ही बार ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास, 7 × 2 होता है 14। इसको यहाँ उतार देते हैं, 14 का टेबल पढ़ेंगे एक बार तो 14 ही आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 13 × 14 है ना। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई, कितना आएगा हमारे पास 2 4 × 1 = 4 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 13 ही आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं 8 और ये 1। ठीक है, हमारे पास 182 आ गया है एलसीएम। ठीक है, आशा करते हैं हमको समझ में इतना आया होगा। हमारे पास एलसीएम आ चुका है 182, और एचसीएफ भी आ चुका है, वो कितना है 13 आया है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, हर बार की तरह इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि इसका आंसर, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर जो फॉर्मूला इसका, देखो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिख देते हैं 2
संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये दे रखा है ऊपर आपको, ठीक है। इसको इंग्लिश में बता देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। क्या दे रखा है इधर, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। मैंने दोनों मीडियम में इंग्लिश हिंदी में दोनों को यहाँ पर दे रखा है ना, मैंने यहाँ उतार दिया है। तो जो दो नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो ये दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आया है, तो देखिए एलसीएम हमारे पास आया 182 मल्टीप्लाई, ठीक है। और हमारे पास एचसीएफ कितना है, तो 13, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इससे खुद मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि इसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूँ कि कितना कितना आ रहा है। मैं अपने कैलकुलेटर में करता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। 13 इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 2366, ठीक है। और इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना दे रखा है 182 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 से, 13 तो वो भी कुछ इतना ही आ रहा है। आप लोग खुद करके देखेंगे अपनी कॉपी में, 2366, ठीक है। तो हमारे पास ये आ चुका है। इसको क्या बोलेंगे, यानी दोनों तरफ अगर आंसर सेम आ रहा है ना, तो हमारा जो आंसर आया है, क्या क्या आया था हमारे पास, ये एचसीएफ आया था और हमारे पास वो दूसरा नंबर क्या था, एलसीएम। ये दोनों सही आंसर है, दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलते हैं क्वेश्चन में सेकंड पर। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है 510 और 92, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा क्या है यहाँ पर 510 और यहाँ पर लिखा है 92, इसको यहाँ उतार देते हैं 92 को, ठीक है। हमने इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बच्चे ये गलती करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और 5 डिवाइड करते तो करेंगे, लेकिन साथ में गलत भी कर देते हैं। तो इसका मैं डिवाइड आपको दिखा देता हूँ साइड में, किस तरह से इसको डिवाइड करना है 510 को, ठीक है। या कोई नंबर हो गया 216, ये जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ भी वही गलती करते हैं बच्चे लोग, मैं बता देता हूँ 510 पे क्या गलती करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पर कितना, एक बार में आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस बन जाएगा। अब हम एक को उतारेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, ये 1, इस 1 का भी यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हम 0 को भी उतारेंगे और 0 को उतारने के लिए यहाँ पर 0 देंगे। समझ में आ गया। ये जो 0 मैंने यहाँ पर लगाया है, ये वाला 0 नहीं है, ये 0 हमने अपने सब दिया है ताकि अगला नंबर उतार पाए, ठीक है। 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, तो ये 2 टाइम्स में आता है। यहाँ पर इसको रख देते हैं 2 टाइम्स में, ये खत्म हो गया। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम इसको 2 से करते हैं, तो ये एक बार में आएगा ये, ठीक है। ये एक बार में 2 आएगा ये, और ये खत्म हो गया, ठीक। लेकिन देखो ये जो 2 के टेबल में ये 1 आता नहीं है और इसका यूज भी नहीं हुआ अभी, तो हम 6 को यहाँ उतारेंगे। पर 6 को उतारने से पहले हमें यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आ गया कि अगले क्वेश्चन को उतारने के लिए, हमें अगले नंबर को उतारने के लिए हमें यहाँ पर 0 देना पड़ता है। तो यहाँ पर अब 6 आ जाएगा, जो कि अब 8 बार में ये कुछ इस तरह से कट जाएगा। और ये गलती बहुत ही बच्चे करते हैं, ये गलती नॉर्मल है, तो मैं बता के चल रहा हूँ ताकि आने वाले समय आपको कोई गलती ना हो। तो इसको हम 5 से डिवाइड जब करेंगे, ठीक है, आप इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, तो उसका आंसर भी कुछ अलग आता, पर सीधा आंसर वही आता, गलत नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया, 102 आया, इसको हम यहाँ उतार देते हैं 102। ये कितना होगा, तो 5 के टेबल में आता है ये, नहीं 5 के टेबल में ये नहीं आता, इसको हटा देते हैं। अब हम इसको करेंगे 2 के टेबल में, ठीक है। 2 से कर लेते हैं। 2 के टेबल में आता है 5 बार में और 1 बार में। सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर गलती बच्चे की करते हैं कि यहाँ पर बच्चे कॉमा लगाते हैं, जो ये बहुत गलत है। कॉमा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये कॉमा यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। 3 के टेबल में आता है, ये कितने आता है, 17 टाइम्स में आता है, ठीक। मैंने आपको सिखा दिया है किस तरह से करना है, साइड में डिवाइड कर सकते हैं। 17 को भी कर लेते हैं 1 बार में, और इसको करते हैं 2 के टेबल में आएगा ये 46 टाइम्स में। डिवाइड करके देखेंगे, मैं हर बार बता रहा हूँ आपको डिवाइड करना ही करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 आता है ये 23 बार में, और ये 23 कट जाएगा कितनी बार में, तो कुछ 1 बार में ही हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास एलसीएम है और क्या एचसीएफ है। देखिए ये हमारा 510 है, ये हमारा 92 है ये। तो 510 का जो आंसर है वो देखो, ये आंसर आया था, मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ही
फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था एकदम स्टार्टिंग में ही। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ओके। और ये हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो आप खुद बताइए इसमें एचसीएफ क्या आ रहा है, आपको खुद बताना है कि इसमें से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, नहीं दोनों में नहीं है, 2 है। देखो देखो यहाँ पर भी है कुछ इस तरह से, और आप लोग इसको भी ले सकते थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर 3 है, इधर 17 है, तो दोनों कॉमन नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा बराबर 2, ठीक है। आप लोग आंसर भी साथ साथ में मैच करते रहेंगे। ये हमारे पास एचसीएफ 2 आ गया है। अब चलते हैं हम किस पर, क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन कह रहा हूँ एलसीएम पर। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको एलसीएम बताया था। पहले तो हम इसी को 2 ले लेंगे ना, इसी में से हम 2 ले लेंगे। देखो मैं ले लिया। अब जो नंबर है वो क्या है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 3, देखो ये रहा 3, 5 के बाद क्या आएगा मल्टीप्लाई 3, फिर क्या है 17, इस तरह लाइन्स लेंगे। फिर हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 23। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं बता देता हूँ। देखिए 5 टू कितना होता है 10, 10 3 कितना होता है 30, 30 17 कितना होता है 170, 172 जा कितना होता है तो 340। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 340 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आपको बताना है। तो मैं अपने मोबाइल से कर लेता हूँ, आपको खुद से कॉपी में करना है, ठीक है। इसको मैं दोबारा बताता हूँ किससे कैसे करना है। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, और ये 51 आ जाएगा, 30 को 51, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ करके इसको टोटली। हमारे पास जो नंबर आया है वो ये आया है 570 860, ठीक है 860, ये हमारे पास आया है। इसके बाद कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है वो सही भी है कि गलत है। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ये हमारा जो आंसर है वो कुछ ये आंसर आता है, ठीक है। हमारे पास जो आंसर है वो ये आएगा 23,460। अभी जब हम चेक करेंगे तो आंसर हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आगे इसको बताता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये दे रखा है 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो इस बार फॉर्मूला नहीं उतारेंगे, मैं यहाँ पर ए और बी कर देता हूँ। देखिए ये जो नंबर इसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है, और इधर बी ले लेते हैं। हर बार की तरह इसमें भी लेंगे ए और ये बी बन जाएगा, और इसमें भी बन जाएगा, तो आगे लेंगे। इसको कर देते ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना था, और एलसीएम क्या है हमारे पास, तो वो यहाँ उतार देंगे अभी हम। ये हमारा फॉर्मूला शॉर्टकट में बन गया। अब देखो ए यहाँ पर कितना है, लिख देंगे यहाँ पर 510 मल्टीप्लाई 92। एलसीएम हमारे पास कितना आया है तो 23,460, 23,460, ठीक है। और एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा, तो एचसीएफ हमारे पास आया था 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर आएगा तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 4 6 9 20, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। इसका भी आ रहा है हमारे पास 46 9 20, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, आपको पता ही होगा। तो देखिए हमारे तरफ ये दोनों तरफ बराबर आ गया है, और जब बराबर आता है तो हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ये एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया, जो यहाँ पर बॉक्स मैंने कर रखा है। तो ये हमारा 2 आंसर आ चुका है। अब हम चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ साइड में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्या लिखा है हमारे पास 3 3 6, इसको भी हम लिख देंगे एलसीएम फॉर्म में कुछ इस तरह से। इसका क्या होगा 54, और इसको करते हैं, इसको करेंगे 2 से, तो डिवाइड कर लेंगे साइड में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
3 3 6, 2 से करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। एक बार में आता है ये कुछ, एक बार में यहाँ पर गया 3 के टेबल में, 6 बार में आता है 12, ये 1 बन जाएगा और 6 यानी कि 8 टाइम्स हमारे पास आ गया 168। कितना का हमारे पास 2 टाइम्स में आ गया ये, ठीक है 2 टाइम्स में आ गया 42 बार में। ओके नेक्स्ट आएगा 2 को करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 21 को 3 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर है मैं देखो साथ साथ बोल भी रहा हूँ, कहीं आपको समझ नहीं आया तो आप सुन के लिख सकते हैं। और इसका क्या होगा 2 से करेंगे 27 आ जाएगा, इसको करेंगे 2 से तो नहीं कर सकते, इसको करेंगे 3 से, ये आएगा हमारे पास 9 टाइम्स में, 3 से करेंगे 3 बार में, और नेक्स्ट स्टेप में 3 के टेबल में ये एक बार में आता है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, हर बार की तरह लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे 3 3 6 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार है 2 2 4, और यहाँ पर फिर आ जाएगा 3 और 7, लास्ट में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 54, वो यहाँ लिख लेंगे 54 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसका आंसर हम निकालते हैं, ऐसे हम निकालेंगे। सबसे पहले ये सिर्फ मैं यहाँ उतार देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आपको साफ साफ दिख रहा है ये, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या रहा है तो पहले से कॉमन बना लेते हैं। कुछ देखिए कॉमन हमारे पास ये आ रहा है और कुछ हमारे पास है, देखो ये हमारे पास कॉमन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। और जो रह गया हर बार की तरह बताएंगे ना LCM, देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा इससे, ये हमने इसको ले लिया इसका, और इसके भी हम ले लेते हैं 3, क्योंकि ऊपर से भी हम ले सकते थे। अब जो रह गया देखो ये 2 3, तो इसको ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास 7, और नीचे रह गया 3 मल्टीप्लाई 3, कुछ इस तरह से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 48 तो मुझे भी नहीं आता तो लिख देते हैं यहाँ पर 48, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 3 9, 9 7 जा कितना होता है 9 7 63 होता है, ये हमारे पास हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हमारे पास 48 मल्टीप्लाई 63, वो कितना आएगा तो 3024, ठीक है। ये हमारा LCM बन जाएगा और ये हमारा LCM बन जाएगा। तो अब चलते हैं चेक की तरफ, इसको चेक करेंगे। मैंने बताया था ना इसको हम A ले लेंगे, इसको B ले लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर LCM पहले है तो यहाँ पर आना चाहिए, नहीं, दोनों बराबर ही होता है, कहीं भी आप लिख सकते हैं। A हमारे पास कितना है तो लिख देंगे 3 3 6 मल्टीप्लाई B कितना है 54 लिख देते हैं। HCF हमारे पास कितना आया है तो 6 आया है, और LCM हमारे पास 3024 हमारे पास आया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है वो देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। इसको मल्टीप्लाई मैं कर ही लेता हूँ, 336 मल्टीप्लाई 54 हमारे पास आ रहा है कुछ 18,144, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास सेकंड नंबर है 3024 मल्टीप्लाई करते हैं 6 बार में, तो इसका भी कुछ हमारे पास वही आ रहा है। अगर आप लोग अपने खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बेटर होगा। आप लोग फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में फ़ोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग घर में इस्तेमाल करेंगे तो प्रैक्टिस तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, यहाँ पर वो लिखा गया है दोनों सेम बराबर आ गया है, इस तरह से जो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया है, ठीक है। तो आशा करते हैं वो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप उसको खुद पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर बोला गया हमें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब बताया ना स्टार्टिंग में प्राइम नंबर से, ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, तो उसी से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन से यही करना है आपको। और यहाँ पर कितने नंबर है तो यहाँ पर 3 नंबर है, तो उसको हम चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि चेक के लिए ओनली 2 नंबर चाहिए होता है, यहाँ पर 3 नंबर आ चुका है। तो उसको सॉल्व करते हैं। इसको LCM फॉर्म पहले बना लेते हैं, 12, फिर क्या होगा हमारे पास 15, और आएगा फिर 21। इसको कर लेते हैं 3 से या 2 से कर लेते हैं। पहले 2 से करते हैं 6 बार में, 2 करेंगे 3 बार में, और फिर 3 करेंगे 1 बार में, फिर करेंगे 3 करेंगे 5 बार में, 5 से करेंगे फिर 1 बार में, 3 से करेंगे 7 बार में, और 7 को करेंगे 1 बार में, ठीक है। तो हमारे पास लिख देते हैं यहाँ पर नंबर क्या क्या है 12,
और फिर है 15 और फिर है 21। ठीक है, तो 12 को किससे करेंगे हम, 12 को करेंगे क्या, लिख दिया है यहाँ तो 2 2 और 3 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और अगला क्या दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पहले आप खुद देखिए कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। देखो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 लिख देते हैं। और आपको दिख रहा है बस सब में 1 1 है तीनों में, तो 1 आप लोग लिखो ना लिखो, बात एक ही है, इसका आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड वाला। ठीक है, इसको पहले हम मिटा लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमने इसको मिटा लिया है। अगला क्वेश्चन जो है वो सेकंड नंबर वाला है। क्या लिखा है यहाँ पर 17, बाकी बहुत छोटा नंबर है ये। आपको ये बताना चाहता है कि इसमें इस क्वेश्चन में बताना चाहता है ये एग्जामिनर की 1 कितना हमारे लिए जरूरी है। देखिए इसको 23 से कर देते हैं, इसको 29 से। तो इसको टेबल में एक बार में आता है। ठीक है, ये भी एक बार में आता है और इसके टेबल में ये भी आता है। तो इसको लिख देते हैं, कितना हमारे पास आएगा यहाँ पर, हमारे पास आएगा ये 17 23 और 29। आगे लिखा हुआ है 20, इसका लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 1, इसको लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई 1 और 29 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे पास कितना है 17 ही आएगा, सॉरी 17 कह रहा हूँ। हमारे पास जो नंबर है तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 1 1 और 1, और कोई नंबर तो कॉमन है नहीं। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। और इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम देखो पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने एलसीएम नहीं बताया था, तो वो आप खुद कर लेंगे। देखो एलसीएम इसको कैसे करेंगे तो बता देता हूँ। पहले तो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या रहा है 1, और जो नंबर रह जाता है तो हम उसको निकालते हैं एलसीएम। तो नंबर यहाँ पर क्या आएगा 17 23 और 29। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या क्या हमारे पास 17 23 मल्टीप्लाई 29। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 5 9 3, ये हमारे पास आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड में, थर्ड कर लेते हैं। खैर थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 8, इसको कर लेते हैं 8। फिर दे रखा है हमारे पास 9 और फिर दे रखा है हमारे पास 25। तो ये भी कुछ वैसा ही है, देख लेते हैं। ये 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, और ये 2 से जाएगा 1 बार में। 3 के टेबल में आता है 3 बार में, 3 के टेबल में आता है 1 बार में, और 5 का आता है 5 बार में, और ये 5 से आता है 1 बार में। ठीक है, तो आगे आते हैं 8 9 और 25। इसका क्या होगा, तो इसका होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, एंड ये इक्वल हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे रखा है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो कुछ इसमें नंबर है ऐसा जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, तो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो 1 है, जो पिछले क्वेश्चन में भी आया था ये इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम तो हम नीचे निकालेंगे। सबसे पहले इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 1 आ जाएगा, और इसका एलसीएम बनेगा तो उसको सबको मल्टीप्लाई कर देना है जो नंबर रह गया। ठीक है, आपको दिख रहा हो क्या क्या नंबर रह गया, मैं यहाँ पर उतार ही रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई 5 और 1 का एक बार लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ 1800 आ जाएगा। ठीक है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18, इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ। 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, हाँ 1800 ही आ रहा है। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे पहले इसको मिटा लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है एचसीएफ, इसको पहले लिखेंगे गिवन।
आपको पता है, आपको एग्जामिनर्स क्या कहते हैं, टीचर सिखाते हुए गिवन लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं गिवन। एचसीएफ कितना है हमारे पास 306, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमारे पास एलसीएम क्या दे रखा है यहाँ पर, वो दे देते हैं। एलसीएम है हमारे पास, अच्छा एलसीएम को निकालना है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। और दो नंबर को पता है जो फॉर्मूला बनता है A+B है ना, A × B, ए हम दे रखा है 306 और B क्या दे रखा है हमारे पास 657, आपको दिखाई दे रहा है ये। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो A × B और यहाँ पर था LCM × HCF। ये हमारे पास कितना है, तो लेते हैं 306 × 657 बराबर एलसीएम कितना है हमारे पास, तो निकालना है। और एचसीएफ हमें दे रखा है, हमें एचसीएफ क्या दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था। एचसीएफ दे रखा है 9, देखिए आपको 9 दे रखा था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिया था, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे थे पहले ही कि भैया को नहीं आता ये, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं 306 × 657 और नीचे अगर 9 और ये हमारा एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। आप लोग इसमें भी डिवाइड कर सकते हो, इसमें भी डिवाइड कर सकते हो। तो जो छोटा नंबर है मैं उसमें डिवाइड कर देता हूँ। 306 में डिवाइड करने पर कितना का 9 3 27, कुछ इस तरह से 3 आ जाएगा ये, और ये 4 बार में कट गया 36। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखो ये इसे कट रहा है कितनी बार में, 34 बार में। नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरह से साफ सुथरा करना है ताकि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे। क्या नंबर था हमारे पास, तो हमारे पास था 657, ठीक है। इसको मैं साफ उतार देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या नंबर है 6, 5 और 7, इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई में थोड़ा जल्दी करूंगा, 657 × 34, तो इसका आंसर कितना आएगा 22,338 = LCM, ठीक है, आपको इस समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास एलसीएम भी आ गया, अच्छा एलसीएम ही तो निकालना था, एलसीएम तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, अब उसमें खुद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको देख लिए होंगे, और अगर जिनको आता है अच्छी बात है। मैं यहाँ पर लेता हूँ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर हिंदी में इसको कहते हैं, देखो यहाँ पर लिखा भी ना, यहाँ पर लेता हूँ प्राकृत संख्या, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक गिनते जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 6 की पावर पर रखना है, यहाँ पर 6 की पावर पर रखना है। कितना आएगा हमारे पास आंसर, 6 की पावर पर 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर 6 ही आएगा। 6 की पावर का हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा, ये हमारे पास आता है कुछ इस तरह से, 6 × 6, हाँ 36 आ जाएगा। 6 को अगर हम 3 रखते हैं तो आपको पता होगा कुछ इस तरह से आता है, ये कितना है हमारे पास इतना, तो हमारे पास होगा ये 216 बन जाएगा, ठीक है, 216 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कभी 0 पे एंड होगा, आप खुद देखिए, हमने 3 तक किया है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हमने यहाँ पर n क्या लिया, 1 लिया, हमने यहाँ पर क्या लिया, 2 लिया, हमने n क्या लिया, 3 लिया। आप कोई भी नंबर लो, कोई भी 10 बार कोई भी नंबर लो, अगर उतनी बार मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। ये आपको बात ध्यान देना कि हमेशा इसका नंबर 6 ही आता है, इसलिए इसका आंसर नो होगा, नो या नहीं, कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं, पहले इसको मिटाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमारे पास है, आपको दिखाई देगा अगले इसी वीडियो में, कहीं अगले क्वेश्चन में दिखाई देगा। इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस वीडियो है और क्वेश्चन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो लिखा है ये 2 नंबर लिखा है, व्याख्या कीजिए कि जो नंबर है और ये जो नंबर है वो भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, जो किसी के टेबल में आती है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करेंगे, यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम दोनों करेंगे।
तो देखो लिखा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है वो बताता हूँ, इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो वापस वही बताता हूँ, एकदम स्टार्टिंग में मैंने जो फोटो दिखाया था उस पर लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो हर किसी के टेबल में आए। जैसे प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, वैसे ही कंपोजिट नंबर भी होते हैं जो हर एक के टेबल में आए। तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि 2 नंबर हो गया, ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है ना, ये अभाज्य संख्या है ये दोनों। लेकिन मैं 4 की बात करता हूँ, ठीक है, 4 की बात करूँ, 4 तो एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में आ जाता है, जैसे कि 2 के टेबल में आ जाता है ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये भाज्य संख्या बन जाएगा। आपके पेपर में सवाल आता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, तो वो 4 ही है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा नंबर है भाज्य में, यही नंबर है। और अगर सवाल यह है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा, तो वो 2 है, ठीक है। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, इवन नंबर प्राइम ने, यानी कि हिंदी में बताता हूँ, इसे कहते हैं विषम संख्या, सॉरी सम संख्या अभाज्य संख्या में, तो वो यही नंबर है, ठीक है। ये क्या है, तो ये सम संख्या भी है, ठीक है, और उसके साथ में ये अभाज्य भी है, अभाज्य भी है। ये मैं इसको दोबारा बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये क्या है, तो ये इवन नंबर भी है, इवन भी है, और प्राइम नंबर भी है। क्या नंबर है वो, तो ये 2 के बारे में बता रहा हूँ मैं ये। और 4 क्या है, तो कंपोजिट नंबर है, ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में आ जाता है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये नंबर है, कॉमन आ रहा है ना, तो इसको अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा, यानी वो किसी के टेबल में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। इस बात पर आप गौर करेंगे कि अगर किसी के टेबल में आ रहा है तो क्या बन जाता है, भाज्य संख्या बन जाएगा। तो इसको दो, ये 13 हम इसको बाहर निकाल लेंगे, 13 हमने इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, क्योंकि यहाँ तो कॉमन आ गया ये। तो इसको सॉल्व करते हैं, 13 और ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 77 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा ये 78। तो देखिए जो नंबर, ये नंबर किसी न किसी के टेबल में आ ही रहा होगा, ये नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये नंबर किसी न किसी के टेबल में आ ही रहा होगा। 2 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 4 में ना आए, 6 में आ रहा है, ये किसी नंबर में आ रहा होगा, आप खुद चेक कर लेंगे कितने नंबर में ये आ रहा है। इसलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। इसको उतारते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे उतारता हूँ 7, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। यहाँ से हम बाहर निकालते हैं इनको, ठीक है, इसको बाहर निकाल लेते हैं हम, और क्या रह जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। देखो पहले मैं बता दूँ क्या क्या यहाँ रह जाएगा, आपको अच्छे से समझना है इस बात को। 7 6 रह जाएंगे, 5 तो बाहर आ चुका है, 4 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं बचा था तो 1 आएगा, लेकिन 1 को यहाँ पर लिखेंगे नहीं, आंसर उतना ही आता है। इसका कितना आएगा तो बताता हूँ, 742 होता है, ठीक है। 4 3 12, 12 दूनी कितना होता है, 24, तो 24 यहाँ उतार दिया हमने, और ये 1 आ गए यहाँ। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा हमारे पास, 42 मल्टीप्लाई 24, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा 1008 प्लस 1, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई, ये हमारा 1009 बन जाएगा। और ये जो नंबर है वो ऐसा नंबर है जो किसी न किसी के टेबल में आता है, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा, यानी भाज्य संख्याएं बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको हटा लेते हैं पहले। तो ये है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेंगे आप। देखो लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट करना लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यहाँ पर एक सर्कुलर रास्ता है कुछ इस तरह से, देखिए आपके आसपास भी ऐसे सर्कुलर रास्ते होंगे, कहीं पर पार्क वगैरह होगा, और यहाँ करते हैं स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। यहाँ पर रेस स्टार्ट होगी। मैं इसके बारे में लेता हूँ, रवि जो है
वो 12 मिनट में वो यहाँ से एक बार में क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाता है। कितने मिनट में? 12 मिनट में। और जो लड़की जो है यहाँ पर, उसका नाम है सोनिया, मैं यहाँ पर बता देता हूँ सोनिया, तो कितना है? तो 18 मिनट है ये। यहाँ से कुछ इस तरह से लड़की अगर जाती है इस तरह से, तो वो भी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर फास्ट कौन है, दोनों में फास्ट कौन है? रवि फास्ट है, क्योंकि वो कम समय ले रहा है, जो समय कम लेता है वो फास्ट होता है। और जो लड़की है वो 18 मिनट ले रही है, यानी वो थोड़ा स्लो है। तो बताता हूँ, देखो होता ही है कि जब रेस स्टार्ट होगा तो लड़का कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, लड़की अभी कहीं यहीं पर होगी। फिर लड़का कहीं यहाँ पहुँच जाएगा तो लड़की कहीं यहीं होगी। कहीं लड़का यहाँ पहुँच जाएगा तो कभी लड़की कहीं पीछे ही होगी। समझ में आ रहा है? लड़का कहीं यहाँ आ जाएगा तो लड़की कहीं अभी पीछे ही होगी। और एक टाइम ऐसा ये भागते रहेंगे, बार बार ये भागते रहेंगे, और एक ऐसा टाइम भी आएगा जब लड़की, मान लो यहाँ पर लड़की है और वो लड़का जो है उसको क्रॉस कर देगा। समझ में आ रहा है? उसे क्रॉस कर देगा और फिर वो आगे की ओर निकल जाएगा, एक टाइम आएगा। तो सवाल यहाँ पर यही पूछा कि दोनों लोग वो स्टार्ट में कब मिलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ, जब ऐसे सवाल करना हो तो क्या करेंगे हम, जब ऐसे सवाल करना हो तो इसको हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल देंगे 12 और 18 का। 2 के टेबल में आता है 9 बार में, 3 के टेबल में आता है 3 बार में, फिर आता है 3 के टेबल में 1 बार में, और ये आता है 2 के टेबल में 6 बार में। ठीक है, 2 के टेबल में 3 बार में, और ये आता है 3 के टेबल में 1 बार में। हर बार की तरह 12 और ये 18 का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। 12 क्या होगा? 2 2 और 3 मल्टीप्लाई 1। इसका क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। क्या क्या हमारे पास होगा? इसका हमारे पास होगा 3, हमारे पास ये 3 आ गया है, और ये हमारे पास 2 आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो एचसीएफ बनेगा वो क्या बनेगा? एचसीएफ हमारा 6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 6, 6 पहले कर दिया, ये आंसर हमारा 6 आ जाएगा। लेकिन हमें एचसीएफ नहीं निकालना था, हमें निकालना था एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। इसके एलसीएम क्या बनेगा? तो पहले यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, और यहाँ से 3। अब जो नंबर रह गया वो क्या है? 2 और वापस 3। ये जो नंबर है ये सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कितना आएगा? तो 2 3 6 होता है, 6 3 12, 12 3 कितना होता है? 36। ठीक है, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोबारा आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दोनों लोग कैसे यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना? तो 36 मिनट बाद आपको यहाँ पर यूनिट लिखना पड़ेगा। अगर कहीं लिखा है 36 सेकंड तो आपको सेकंड बताना पड़ेगा, और क्वेश्चन में क्या दे रखा था? मिनट्स। ठीक है, आपको समझ में आया तो यहाँ पर लिखा है मिनट, तो आपको लिखना पड़ेगा 36 मिनट, है ना? 36 मिनट बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ऐसे सवाल बहुत कॉमन है, और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको इसको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। आपके सपोर्ट मटेरियल में भी है, सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन भी डाल देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल को कमेंट सेक्शन में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जान लेते हैं जो आपके बुक्स में ही है। आप लोग अगर देखेंगे तो आपके बुक में ये दिखाई देगा। ये इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो आपकी जो एग्जाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, अगर इस नंबर में अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना नंबर आएगा? ये नंबर आएगा। इसको फिर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये आएगा, और लास्ट में कुछ हमारे पास इस तरह से, इसे क्या कहते हैं? फैक्टर ट्री बन जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ये आपके एग्जाम में ही आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर क्या है 30, इसको हम करेंगे 2 से, हर बार की तरफ 2 से करेंगे। तो 2 यहाँ पे भर देंगे, और 2 से जब हम 30 में डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास आएगा 15। ठीक है, तो 15 क्या बन सकता है? 3 से करेंगे, 3 से क्या बनेगा हमारे पास? तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। ओके, आपके अगर सपोर्ट मटेरियल में देखें तो सपोर्ट मटेरियल में भी ये सवाल है। ये सवाल कुछ किस तरह से आता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर इसको x दे देंगे और यहाँ पर आपको y दे दिया जाएगा। सपोर्ट मटेरियल में आप देखना, मैं अभी फोटो डाल देता हूँ। मैं देखिए, यहाँ x दे देंगे और बोलेंगे इनका रेशियो निकालो, इसे अनुपात कहते हैं। तो बता देता हूँ, देखो पहले तो 2 से करो डिवाइड, 2 से डिवाइड करने कितना है हमारे पास? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा x आ गया। हमारे पास x कितना आ गया? 6। और इसको फिर 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो y है वो कितना आएगा? वो हमारे पास
3 आ जाएगा। आप लोग 3 से भी करेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, किसका निकालना है, x और y का। तो x को ऊपर कर देते हैं और y हमारे पास कितना है, 3 है, तो नीचे करते हैं। तो ये कटने पर कितना आएगा, ये 2 टाइम्स में यहाँ पर कट गया और ये 1 बार में, यानी कि 2:1, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व ऐसे ही करना होगा। ये आपके बुक में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आते हैं और बच्चों को बात पता नहीं होता है, तो ये बात मैंने बता दिया है। बाकी आप लोग खुद में प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये इसको x कर देते हैं और इसको y कर देते हैं, ठीक है। मैं सबको दे देता हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा x और y का, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं अगले वीडियो में, बताएंगे आपको और कुछ। तो धन्यवाद, थैंक यू।